नमस्कार। आज हम डॉक्टर सुधीर दीक्षित के टाइम मैनेजमेंट के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर फाइनेंशियल गोल्स यानी कि आर्थिक लक्ष्य तय करने के बारे में बात करेंगे। देखिए, कामयाबी की तरफ ये एक बहुत बहुत जरूरी कदम है। चलिए, एक बहुत ही आम एहसास से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसों को लेकर भविष्य एकदम दिशाहीन सा लगता है? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि जाना कहाँ है। जानते हैं, इसे समझने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक नाव में तो हैं, पर आपके पास पतवारी नहीं है। बस लहरें जहां ले जा रही हैं, आप चले जा रहे हैं। कोई मंजिल तय नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इस दिशाहीनता का, इस भटकाव का हल क्या है? जवाब बहुत सीधा है। साफ और तय किए हुए लक्ष्य बनाना। ये लक्ष्य ही हमारे लिए एक फाइनेंशियल कंपास का काम करते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और जब हमारे पास ये फाइनेंशियल कंपास होता है ना, तो 5 कमाल के फायदे मिलते हैं। सबसे पहले ये हमें मेहनत करने और पैसे बचाने के लिए मोटिवेट करता है। फिर ये हमें एक दिशा देता है कि भाई करना क्या है और कहाँ जाना है। ये हमें फालतू खर्चों से बचाता है। हमें एक सुरक्षा का एहसास देता है जिससे तनाव कम होता है। और आखिर में ये हमें अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आज़ादी देता है। तो चलिए अब असरदार लक्ष्य बनाने की कला को समझते हैं। देखिए, सिर्फ कोई भी लक्ष्य बना लेना काफी नहीं है। लक्ष्य होना चाहिए स्मार्ट लक्ष्य। तो ये स्मार्ट क्या है? एस मतलब स्पेसिफिक, यानी लक्ष्य एकदम साफ हो। एम यानी मेजरेबल, जिसे नापा जा सके कि हम कितना आगे बढ़ें। ए मतलब अचीवेबल, यानी ऐसा हो जिसे पूरा भी किया जा सके। आर मतलब रेलेवेंट, जो हमारी जिंदगी के बड़े मकसदों से जुड़ा हो। और टी यानी टाइम बाउंड, जिसे पूरा करने की एक डेडलाइन हो। ये पांचों चीजें मिलकर किसी भी इच्छा को एक ठोस प्लान में बदल देती हैं। और ये देखिए, इससे फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है एक धुंधला सा लक्ष्य, मुझे अमीर बनना है। दूसरी तरफ एक स्मार्ट लक्ष्य है, मैं अपना पहला घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के पैसे बचाऊंगा। कितना बड़ा फर्क है ना? चलिए, इसे और अच्छे से समझने के लिए एक असली उदाहरण देखते हैं, एक खास रकम के साथ। मान लीजिए रकम है 3,60,000 रुपए। अब इस स्लाइड में देखिए कि उस बड़ी रकम को स्मार्ट तरीके से एक कितने आसान प्लान में बदल दिया गया है। लक्ष्य स्पेसिफिक है। पहला घर खरीदने के लिए 3,60,000 रुपए का डाउन पेमेंट जमा करना है। ये मेजरेबल है। हर महीने 10,000 रुपए बचाने हैं। ये अचीवेबल है। मौजूदा कमाई और खर्चों के हिसाब से ये मुमकिन है। रेलेवेंट है, क्योंकि अपना घर होना जिंदगी का एक बड़ा सपना होता है। और टाइम बाउंड है, ये अगले 3 साल में करना है। देखा कितना क्लियर हो गया सब कुछ? तो लक्ष्य तो बन गया, वो भी स्मार्ट वाला। पर अब आगे क्या? क्योंकि बिना एक्शन प्लान के कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। तो चलिए अब एक्शन प्लान पर आते हैं। इस स्मार्ट लक्ष्य को हकीकत बनाने के लिए ये 5 सीधे साधे कदम हैं। पहला, अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति को समझिए। आमदनी, खर्चे, कर्ज, सब कुछ। दूसरा, एक बजट बनाइए ताकि फालतू खर्चों पर नजर रखी जा सके। तीसरा, बचत और निवेश को ऑटोमेट कर दीजिए। चौथा, समय समय पर अपनी प्रोग्रेस देखिए और जरूरत पड़े तो प्लान बदलिए। और पांचवा, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। तो असल में यहाँ पर सबसे जरूरी बात है समय, पैसा और आज़ादी के बीच के कनेक्शन को समझना। ये तीनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुधीर दीक्षित का जो मूल संदेश है वो यही है कि इस समय को प्राथमिकता देना ही सफलता की कुंजी है। और ये बात फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी लागू होती है। जब हम अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं तो हम असल में अपने समय को ही बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। और इस पूरी बातचीत का सार एक बहुत ही दमदार लाइन में छिपा है। इसे हमेशा याद रखिएगा, आज की बचत कल की आज़ादी है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। अब जब ये सब पता चल गया है, तो वो पहला स्मार्ट लक्ष्य क्या होगा जिसे कोई भी सेट कर सकता है? सोचिएगा जरूर।